भारत का जीडीपी पर कैपिटा इनकम से हिसाब से भारत कितने नंबर पे आता है? वो 135। मतलब क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी 135 और पीपी की के बेस पे परचेजिंग पावर पैरिटी के बेस पे 149 नंबर पे आता है। भारत की स्थिति ये है। और भाई ज्ञान देने आ रहे हैं ना, थोड़ा सा ज्ञान आके ले लेना भाई, हम तुमको ज्ञान दे देंगे। इतना टफ है, तो इतना टफ होने के बाद हमें मिला क्या? क्या हम दुनिया से सबसे ज्यादा पैसे कमा रहे हैं क्या? वो देखते हैं, अब उसके बारे में देखते हैं। अब आ जाइए, बहुत सारी चीजें आपको इसमें मिलेगी। आपको देखिए, अब इंडिया का देखिएगा इन 2025 में इंडिया नॉमिनल जीडीपी, एक होता है नॉमिनल जीडीपी, एक होता है पीपीपी बेस्ड जीडीपी होता है। उस पे इंडिया का जो अप्रोक्सीमेटली जो नेशनल इनकम है, नेशनल पर कैपिटा इनकम जिसको बोला, सबसे अच्छा होता है पर कैपिटा इनकम। जो पर कैपिटा इनकम है भारत का 2025 में कितना है? 2818 डॉलर है। तो ऑलमोस्ट अभी समझ सकते हो कि भारत डॉलर जो है, डॉलर के मुकाबले भारत का रुपया 95 के आसपास है। तो ऑलमोस्ट के मतलब उठा के आप 100 से इसको गुना कर लेना, आप लोगों को पता चल जाएगा एक रफली 2 लाख कितना हो जाएगा? 2 लाख, ये देखिए इतना लगभग हो जाएगा, 2,81,800 के आसपास यहाँ पे एनुअल इनकम पर कैपिटा इनकम है। मतलब ये सालाना होता है, एक साल में हर एक व्यक्ति भारत का इतना कमा रहा है। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे 2.5 लाख से यहाँ पे 1 लाख हो जाता है। यहाँ पे एडजस्टिंग टू परचेजिंग पावर पैरिटी के बेस पे जाओगे तो ये भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। देख सकते हो 2132 होगा, यहाँ पे 2132 हो जाता है। वहाँ पे कहता है 2800 था 18 और यहाँ पे 2132 हो जाता है। ठीक है, तो ये सब समझ सकते हो, इतना है परचेजिंग पावर के हिसाब से। वो सब बताऊंगा मैं, ध्यान रखिए, टेबल के हिसाब से मैं बताऊंगा आप लोग को। जीडीपी पर कैपिटा इनकम देखोगे तो भारत का वही चीज बता रहा था। भारत का जीडीपी पर कैपिटा इनकम से हिसाब से भारत कितने नंबर पे आता है? वो 135। मतलब क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी 135 और पीपी की के बेस पे परचेजिंग पावर पैरिटी के बेस पे 149 नंबर पे आता है। भारत की स्थिति ये है। और भाई ज्ञान देने आ रहे हैं ना, थोड़ा सा ज्ञान आके ले लेना भाई, हम तुमको ज्ञान दे देंगे। ठीक है, आइए तो बात करना हमसे, बड़े बड़े ज्ञानी लोग ना बैठे ना, तो आना हम बताएंगे कि इंडिया की स्थिति इतनी खराब क्यों है। हर एक चीज में देखोगे तो 100 से ऊपर ही रैंक में आता है। अरे बाप रे, अब विश्व गुरु बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, एक करेंगे सब। यहाँ पे जितने भी नेता बैठे ना, सिस्टम को पूरा खोखला करके बैठे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये बीजेपी सरकार, ये कांग्रेस सरकार, सब के सब ये लूटने पे रखे हैं, लूटने ही लगे हैं। ठीक है, कांग्रेस जो भी सरकार हो गया, हमें तो भाई हमें क्या चाहिए? हमारा देश सही चाहिए भाई। तुम बैठे हो चलाने के लिए, बैठ चलाओ, लेकिन अच्छे से चलाओ, ऐसा फालतू बकवास मत करो। ये देखो, आप देखो, आप लोग बहुत सारी चीजें मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे, फिर उसके बाद आइए द यूएस पे पर कैपिटा इनकम कितना है, देख लीजिए। यूएस पर कैपिटा इनकम देखिए कितना है, 4360 पर मंथ है। ये देखिएगा, ये मंथ है और ये ईयरली है। थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये पर मंथ है, इसलिए मैंने मंथली इसको डेटा निकाला। एक महीने में इतना डॉलर कमाते हैं, मतलब 100 से गुना कर लीजिए 43600, तो ये देख लीजिए कितना हो गया है महीने का ये हो जाएगा कितना? 4,36,000 महीने का। हम लोग साल का कितना कमा रहे हैं? 2.5 लाख के आसपास। वाह क्या बात है। और ये बड़े बड़े हाँक रहे हैं लोग, आप लोग देखते रहिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद चाइना मंथली इनकम देख लीजिए। चाइना मंथली इनकम हो गया आपका डॉलर में $505। $505 का आप अगर 100 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 5 लाख के हिसाब होगा। ये मंथली हो गया और ईयरली अलग है। ठीक है, तो ये समझ लीजिए। ठीक है, तो आप लोग ये देख लेना आप लोग। ठीक है, अब आ जाइए, थोड़ी सी और भी चीजें आती है। अब देखिए पर कैपिटा इनकम कैसे निकालते हैं? टोटल नेशनल इनकम, पूरा देश की कमाई और टोटल पॉपुलेशन से हम लोग भाग कर देते हैं, ये पर कैपिटा इनकम होता है। कभी आइएगा इकोनॉमिक्स के क्लास में हम लोग बताएंगे, इतना टाइम नहीं है आज। हम लोग जो करने बैठे हैं ये देखिए। अब आप लोग को थोड़ा सा टेबल के हिसाब से बताता हूँ। परचेजिंग पावर और नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी का मतलब क्या होता है, परचेजिंग पावर कितना होता है, ये दोनों चीजें मैं बताता हूँ। पहले तो देख लीजिए डेटा। इंडिया के देखोगे तो पर कैपिटा इनकम कितना है? 300 है। ठीक है, और परचेजिंग पावर पे कितना है? 12,000 से लेकर 15,000 तक। ठीक है, चाइना में देखोगे तो ये कितना है? 14,000 है और यहाँ पे 28,000 से लेकर, ये डॉलर में है, आप लोग कन्वर्ट कर लेना, सबको 100 से गुना कर लेना। जापान में देखोगे तो ये 35,000 से 40,000 है और ये पीपी पे 50,000 से कितना है? 60,000 है। यहाँ पे पीपीपी पे बढ़ रहा है। और इंडिया का भी देख लेना, यहाँ पे यूनाइटेड नेशन पे देखोगे 85,000 है और इतना है। अब दोनों का मतलब मैं समझाता हूँ। देखिए
नॉमिनल जीडीपी का मतलब क्या होता है ना कि अगर आप पैसे लेके जाते हो आईएमएफ में तो उसके बदले में आपको डॉलर कितना मिल सकता है, मतलब कितना कन्वर्ट हो सकता है, कितना रुपया में कन्वर्ट कर सकते हो किसी चीज को, वो होता है नॉमिनल जीडीपी। और ये होता है परचेजिंग पावर कि अगर मान लो कि 1 लाख रुपया है आपके पास तो उसका कितना सामान खरीद सकते हो, कितना सामान खरीद सकते हो, ठीक है ना। अगर मतलब वही कहने का मतलब है, अगर मान लो कि कहीं पे जा रहे हो तो $10 में खाना मिल जा रहा है, ठीक है, $10 में खाना मिल जा रहा है, वहीं पे आपको भारत का लेके जाओगे आपको 1,000 रुपया, तब जाके आपको खाना मिलेगा। मतलब इसके परचेजिंग पावर कितनी है, कितना सामान खरीद सकते हो, उसके बेसिस पे इसको लगाया जाता है कि इंडिया का पर कैपिटल इनकम कितना है, और इसका कन्वर्जन के ऊपर लगाया जाता है कि कितना कन्वर्टेड मनी होगा। ये होता है हम लोग का नॉमिनल जीडीपी होता है। आप लोग को थोड़ा सा चीजें